अच्छा सुनिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एजुकेशन से संबंधित नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूं सामान्य हिंदी सीजन 2, यानी जिस प्लेलिस्ट में मैं चैप्टर वाइज हिंदी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसका दूसरा भाग लेके आया हूं संधि से। अगर संधि का पूरा बेस तैयार करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाग 1 मैं दे दिया हूं, वहां पे मैंने पूरा उसका बेस तैयार किया है और एक संधि सिर्फ पढ़ाया था, दीर्घ स्वर संधि, तो वहां से जाके देख लीजिए। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप संधि एक प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, 3 प्रकार से पढ़ेंगे। विस्तृत पढ़ेंगे, शॉर्टकट पढ़ेंगे, ट्रिक वाला पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। यहां हम देखेंगे संधि भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप संधि पढ़ेंगे तो अगर भाग 1 नहीं देखे हैं तो मैं फिर से दोहरा दूं कि संधि के कुछ बेस होते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज होता है जो हमको याद रखना चाहिए। जैसे एक शब्द है हिमालय, तो हिमालय जो है हिम धन आलय से मिलके बना है। तो संधि में क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल करना है। तो यहां 2 पद होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद। और जब इसको हम तोड़ देते हैं तो यही संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक है, इसको भी और तोड़ेंगे तो पूरा ये टूटेगा। ठीक, ह फिर छोटी, फिर म, धन, इस प्रकार से टूटेगा। तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, बस केवल मैं आपके दोहरा जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे संधि में प्रथम पद और इसको द्वितीय पद कहते हैं, अथवा इसको पूर्व पद अथवा इसको उत्तर पद कहते हैं। तो संधि में प्रथम पद का अंतिम विकार, विकार मतलब ध्वनि पकड़ते हैं, और द्वितीय पद का प्रथम विकार का जब मेल हो जाता है तो वहां पे परिवर्तन हो जाता है और उसी परिवर्तन को हम कहते हैं संधि। तो परीक्षा में कैसे आप याद करेंगे? आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, शॉर्टकट भी अपनाइए, विस्तृत भी पढ़िए। 3 तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो पहले हम स्वरों को लिख लेते हैं। ये एक फार्मूला है जिसका मैं नंबर सिस्टम डाल देता हूं। आप कहेंगे सर ये नंबर सिस्टम क्या है? अभी आपको पता लग जाएगा। 2 3 4 इतना कर लेंगे, दिमाग में बैठा रहेगा ना। अ आ और ई से री तक, ए से औ तक, और अंग को चौथे में रख देंगे। अभी इसका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए सूत्र नंबर 1 पहले देखेंगे। यहां पे देखो विस्तृत यहां पे पढ़ेंगे, फिर यहां पे शॉर्टकट पढ़ेंगे और यहां पे बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ेंगे। मैं आपसे अगर कह दूं कि गुण स्वर संधि 1+2 बस इतने में समाप्त है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये सही में है। ठीक है, तो पहले विस्तृत जानते हैं। यहां पे देखो स्वरों का जब मेल होता है, पहले तो गुण स्वर संधि जान लीजिए कि विजातीय स्वर वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। विजातीय मतलब मैंने शुरू में दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वर वर्णों का मेल होता था, यानी अ के बाद अ आए या आए तो एक जात के थे, छोटी के बाद बड़ी आए या बड़ी के बाद छोटी आए तो दीर्घ हो जाता था, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो वो भी बड़ा ऊ में बदल जाता था। तो सजाती थी, लेकिन ये विजाती हैं। ठीक है, तो विजातीय स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब विजाती क्या है? अ या किसी भी शब्द में अ या आ के बाद, अब देखो अ और आ कहां आएगा? प्रथम पद, याद रखिएगा, प्लस द्वितीय पद। इसको पूर्व पद भी कहते हैं और इसको उत्तर पद भी कहते हैं। तो यहां कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम विकार या तो अ आए या तो आ आए, दोनों आए। और दूसरा जो है विजातीय, कोई छोटी आए, पहला छोटी आए या बड़ी आए तो दोनों मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ये ध्वनि का फार्मूला है।
बात समझ में आ गया। तो ये दोनों मिलेंगे तो ए बन जाएंगे। अब याद रखिएगा यहां पे कभी आय दे देता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इसीलिए विस्तृत भी पढ़ाने वाला हूं कि यहां पे अ या आ के बाद छोटी बड़ी आ जाए, यानी प्रथम पद के अंतिम विकार में अ आए अथवा आ आए ध्वनि, और द्वितीय पद के प्रथम विकार में छोटी आए अथवा बड़ी आए, तो मिलके हमारा क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा चीज, अ या आ के बाद छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहीं पे इसको इरेज कर दीजिए, अ आ को, इसको इरेज कर दीजिए, इसको कर दीजिए। अब देखो प्रथम पद के अंतिम विकार में आपका क्या आ जाए, अ और आ के बाद छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आ जाए तो इसकी ध्वनि का जब मेल करा देंगे तो ओ में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे सामान्य हिंदी संधि भाग 1 नाम से मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे रहा हूं, जो भाग 1 मैं पढ़ा चुका हूं, पूरे व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया हूं। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये वीडियो देखने में और मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अगला, अ या आ के बाद री आ जाए तो किस में बदल जाएगा, और में बदल जाएगा। ठीक, ये तो था विस्तृत। अब अगला, अगर आपको मान लीजिए कि परीक्षा में ये याद न रहे कि अ या आ के बाद छोटी आए या बड़ी आए तो ए में बदलेगा, अ या आ के बाद छोटा ऊ आए बड़ा ऊ आए तो ओ में बदलेगा, अ या आ के बाद री आए तो अर में बदलेगा, इतना कौन फार्मूला याद करेगा। तो आंख बंद करके सिर्फ इतना याद कर लीजिए, यानी जब कोई संधि होता है तो बीच में या तो ए रहे, या तो ओ रहे, या तो अर रहे। समझ में आ गई बात। बीच में या तो ए रहेगा, या तो ओ रहेगा, या तो अर रहेगा। अगर इतना भी याद नहीं हो रहा है तो तीसरा फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1+2। 1+2 मतलब कोई ऐसा वर्ण आएगा, यानी प्रथम पद का अंतिम विकार में एक रहे, यहां एक रहे, और द्वितीय में यानी द्वितीय पद के प्रथम विकार में क्या रहे, 2 वाले कॉलम में रहे। तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। कैसे, यहां पे देखो 1 किसमें है, अ और आ किसमें है, एक में है, तो अ और आ एक में रहे। 2 का कोई भी वर्ण इसमें आ जाए। अब देखो इसमें छोटी आए, बड़ी आए, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, री आए, विजाती है, तो वो मिलके क्या हो जाएगा, ये फार्मूले से आप याद कर लेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं, आप देखेंगे कि वाकई में 1+2 केवल याद कर लें तो गुण संधि याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं ए का। किसका, ए का ले रहा हूं, फिर हम ओ का लेंगे, फिर अर का लेंगे। तो 3 तरीके से पढ़ते हैं। यहां देखेंगे एक शब्द दे दिया। मेरे बच्चों एक चीज याद रखिए, आप शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं, यानी आप ऐसे चैनल को पसंद करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे शब्दों को लाएगा, कहेगा इसमें ये संधि है, इसमें ये संधि, आपको लगेगा सब एग्जाम में आने वाला है। लेकिन आपने अगर ये गुण सीख लिया ना कि संधि होता कैसे है, विच्छेद होता कैसे है, और संधि को पकड़ना कैसे है, तो दुनिया में 1,00,000 एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगा। आप सारे संधि को ऐसे एकदम मतलब हवा की तरह उसको उड़ा देंगे, धुआं मचा देंगे। ठीक है, तो आइए धुआं मचाते हैं। यहां देखो, अब मैंने कहा था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विकार और द्वितीय पद का प्रथम, तो इसको पहले तोड़ते हैं तो देव धन इंद्र हो जाता है। अब देखो कैसे पहचानोगे, यहां देखो पहले विस्तृत जानते हैं। यहां वह है ना, तो वह जो होता है, पहले तो ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण अपने साथ किसको चिपका के चलता है, स्वर को चिपका के चलता है। तो क से लेके ज्ञ तक जितने व्यंजन वर्ण हैं उसमें अ की सहायता के बिना वर्ण का उच्चारण ही नहीं होगा। तो व में कौन सी ध्वनि छिपी है,
बताइए जल्दी। अ। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे इंद्र में पहला क्या है वर्ण, पहले से क्या है, छोटी है। यानी अब इतना हमको समझ में आ गया कि ये विजाती है। अ के बाद अ नहीं आया है, अगर आ जाएगा तब तो दीर्घ हो जाएगा। अ के बाद इसके जात का नहीं आया है, या ई के बाद इसके पहले ई नहीं आया, तो दोनों विजाती स्वर वर्ण है। तो तुरंत आगे कुछ नहीं करना है, जान जाइए गुण स्वर संधि है। फिर भी दिमाग अगर नहीं काम कर रहा है तो अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि अ अथवा आ के बाद छोटी बड़ी है तो ए में बदल जाएगा। अब इन दोनों का जब मेल आप करा देंगे तो ए में बदल जाएगा। और ए आप जानते हैं ना कि ए लिखा ऐसे जाता है, लेकिन मात्रा जब लगता है तो ऐसे बनता है। तो इसी प्रकार से ये मात्रा बीच में आके यहां पे व पर ए लग गया है। इतनी बात समझ में आई। ए कैसे बना, अ और आ के बाद छोटी बड़ी आ गया तो ए में बदल गया। अब दूसरा फार्मूला देखिए, मैंने बीच में कहा था ना कि ए रहे अथवा ओ रहे अथवा अर रहे। अब देखो यहां बीच में क्या है, क्या है बीच में, ए है। लिखा ऐसे जाता है, मात्रा ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। तो दूसरे फार्मूले से पकड़ लिए। तीसरा फार्मूला 1+2 का ले लो। जब आप इतना जान गए कि देव में अ छिपा है और ई में छोटी छिपा है, तो यहां पे अ को हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे, प्लस ई किसमें है, 2 में है, तो यहां पे 2 कर देंगे। तो 1+2 आपका क्या हो गया, गुण स्वर संधि हो गया। है ना मजेदार। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, तो ये 3-3 फार्मूले से आज तक यूट्यूब पे कोई पढ़ाया नहीं होगा। पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाला चीज है। अगला देखते हैं। ये तो था अ के बाद ई आया था, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अ के आ भी आ सकता है पहले और बड़ी भी आ सकता है। तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो दूसरा मैंने रमेश लिखा है। चलो रमेश को जब हम देखे तो यहां रमा जब तोड़े तो रमा धन ईस, ठीक। तो रमा, रमा मुंह से साउंड लास्ट में क्या निकला, आ निकला। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं आ। यहां पहले से बड़ी है, तो आप यहां रूल देखें विस्तृत अध्ययन में कि अ अथवा आ के बाद छोटी बड़ी आए तो ए में बदल जाएगा। तो ये ए में बदल गया, अरे सॉरी ए में बदला, और यही मात्रा यहां पे ए का यहां पे लगा हुआ है। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला कह रहा है बीच में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहां बीच में क्या है, ए ही तो है। आपको सिर्फ बीच में देखना क्या है। अगर बहुत स्ट्रांग हो गया हिंदी में तो तुरंत आंख बंद करके बीच में अगर मात्रा पकड़ लिए क्या है, तो गुण स्वर संधि है। समझ में आ गया। चलो तीसरा फार्मूला ले लो 1+2 का, इसको सिद्ध करो, आता है कि नहीं आता है। चलो यहां पे देखो, यहां पे आ किसमें है, 1 में है, तो यहां 1 कर दीजिए। ई किसमें है, 2 में है, यहां 2 कर दीजिए। जब 1+2 आ गया तो तुरंत आंख बंद करिए और मार दीजिए गुण स्वर संधि। इससे आसान तरीका कोई मिलेगा। अब अगला देखते हैं। अगला भी वही है, महाधन इंद्र। अब ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, अगर वाकई में आपने मेरा वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप बताएंगे। मैं वेट करूंगा कि महाधन इंद्र में कौन सी संधि है और यहां पे क्या है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम आते हैं ओ, यानी कि ए खत्म हो गया। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। अब देखो यहां पे सेम चीज वही है, बस थोड़ा सा बदल गया है। आ वही रहेगा। द्वितीय पद के प्रथम विकार में या तो छोटा ऊ आ जाए अथवा बड़ा ऊ आ जाए। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा समझ लीजिए। देखो यहां पे अ के बाद क्या आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, तो किस में बदल जाएगा, ओ में। अ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तब भी किस में बदल जाएगा, ओ में। अब आते हैं आ के बाद छोटा ऊ आ जाए तब भी किस में बदलेगा, ओ में। अब यहां पे आ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तब भी किस में बदलेगा,
ओ में। यही तो फार्मूला है। अगर इन चीजों को आप रट नहीं पाएंगे तो वही तरीका मैंने फार्मूला बनाया है। ठीक, यहां पे चलते हैं, देखते हैं। पहला दिया सूर्योदय, तो अब यहां पे आप देखिए कि सूर्योदय में सूर्य य में कौन सी ध्वनि छिपी है? अ छिपा है। प्लस अब द्वितीय पद के प्रथम विकार में देखते हैं कौन सी ध्वनि है, तो पहले ही पता लग गया कि ऊ है। क्या है? छोटा ऊ छुपा है। तो अ और आ के बाद यहां पे देखो, अ के बाद छोटा ऊ आ जाए, किस में बदला है? ओ में बदल गया है। और यही तो बीच में ओ आया है सूर्योदय में, तो दूसरे ट्रिक से भी पकड़ लिए, बीच में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। ठीक, अब चलते हैं तीसरे फार्मूले पे। यहां भी सिद्ध करें भाई 1+2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुरुजी ने तो बता दिया 1+2 है। गणित भी पढ़ा दे रहे हैं हिंदी में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉर्टकट परीक्षा में अपनाना चाहते हैं। तो इससे शॉर्टकट तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलो देखो, यहां देखो अ है, तो अ किस कॉलम में है? 1 में है। चलिए, अब ऊ किस में है? 2 में है। तो जब 1+2 पहले ही पकड़ लिए, तो आपको और ज्यादा उसमें दिमाग खपाने क्या जरूरत है? तुरंत क्या करना है? मार देना है ऑप्शन में गुण स्वर संधि। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है महोत्सव। अब आते हैं, ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां देखो महा आ रहा है, लास्ट में आ की मात्रा आ रही है, धन। छोटा ऊ पहले से है, तो अ और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा हुआ है, किस में बदल जाएगा? ओ में। ये विस्तृत अध्ययन हो गया। मैंने कहा आंख बंद करके मारने वाला ट्रिक, तो बीच में आपको ओ वाला पढ़ रहे हैं, तो बीच में आप तुरंत देख लिए कि यहां पे ओ की मात्रा लगी है, महो। ठीक, तो ओ किससे बनेगा? ओ आपका बनेगा या तो आ आए, या तो ऊ आए, अथवा अ आए, अथवा बड़ा ऊ आए, तो महोत्सव हो जाएगा। तीसरा ट्रिक देख लीजिए 1+2 का। अब देखो आ है तो किसमें है? 1 में है। 2 किसमें है? ऊ किसमें है? 2 में है। तो 1+2 क्या हो गया? गुण स्वर संधि। अब यहां तीसरा एग्जांपल देखिए, जलोर्मी। जलोर्मी में अब आप समझ गए होंगे कि सर अब पढ़ाइए मत, समझ गए हम। इतना आसान तो हो गया होगा कि अब आप समझ गए होंगे। बीच में पकड़ लिए ओ, तो कौन सा? गुण स्वर संधि। न पकड़ पाए जल, ल में क्या छिपा है? अ छिपा है। और यहां पे बड़ा ऊ छिपा है, तो अ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, विजाति स्वर बड़ा है, तो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। और यही ओ यहां पे आया है। 1+2 करेंगे तो 1+2 ये भी आ जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, तीसरा चलते हैं। तीसरा अब अरे आ जाए, और यही एग्जाम में ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा। इसके बहुत एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल आप कितना याद करोगे, कितने इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं? 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, इससे ज्यादा नहीं याद कर पाएंगे। हजारों की संख्या में एक एक संधि, अगर दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल लेंगे ना, तो किताब में छांटते छांटते कम से कम 5 घंटा लगेगा। इतने दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं, कितना याद करेंगे? मैं आपके दिमाग में वो ट्रिक डालना चाहता हूं कि आंख से नजर के सामने पढ़ते ही आप जान जाइए कौन सा संधि है। ठीक है, चलिए, ये इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां लिखा है देवर्षि, तो देवधन ऋषि से मिलके बना है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको देखेंगे कि अ या आ के बाद, पहले यहां देख लीजिए, अ के बाद री आए तब भी अर बन जाएगा, आ के बाद री आए तब भी क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है, क्यों? मैंने यहां लिख दिया है अ और आ, आप लिख रही, तो इसका मतलब आप समझ जाएगा कि अ और आ प्रथम पद के अंतिम विकार होगा, और द्वितीय पद के प्रथम विकार में री आ जाए तो किस में बदल जाएगा? अर में बदल जाएगा। वही मैंने यहां पे विस्तृत कर दिया है। चलिए विस्तृत से देखते हैं। तो देवधन ऋषि, यहां देखिए व में कौन सी ध्वनि छिपी है? अ छिपी है। यहां पे री आपको आंख बंद करते खोलते ही समझ में आ जाएगा, सॉरी, कि री है।
तो अ और री मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और देखो जब देवर, देवर्षि, अर आ रहा है ना, देवर्षि, बस ध्वनियों को पकड़ना है। तो यहां पे देवर, यहां पे बीच में अर है, जबकि र की मात्रा बाद में रहता है, उच्चारित पहले होता है। आप ये सुने होंगे, जाने होंगे, हिंदी अगर आप पढ़े हैं तो ये हिंदी का रूल है। ये विस्तृत हो गया। दूसरा अर देख लीजिए बीच में, इसको जैसे बोलेंगे देवर्षि, 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 तो बीच में अरे आ गया, समझ जाइए गुण स्वर संधि है। अगला देखते हैं महर्षि। अब आते हैं, ये तो अ वाला हो गया, अब आ वाला देखते हैं। देखो महा में आ है, ठीक है, प्रथम पद का अंतिम विकार आ रहा है और द्वितीय पद का प्रथम विकार पहले से ही पैर फैला के बैठा है, री, ठीक है। तो आ और री को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और यही अर मात्रा यहां लगा है लेकिन उच्चारित यह बीच में होता है, तो ये विस्तृत हो गया। अरे आपने बीच में पकड़ लिया, दूसरे फार्मूले से पकड़ लिए। तीसरा फार्मूला 1+2 देख लो भाई, री वाला भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहां जब आ है तो आ किसमें है, 1 में है, प्लस री किसमें है, 2 में है। बस यही तो पकड़ना है, क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि, ठीक है। ये बहुत कम समय का वीडियो है दोस्तों, मैं बड़ा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि लंबा वीडियो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड टाइम दे सकें। अभी कोई गाना हो, भोजपुरी अश्लील गाना हो या फिर और कोई गाना हो तो उसको पूरा टाइम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है, रोज बोला जा रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, थोड़ा सा इसको चैनल को बढ़ाओ, लेकिन मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है और वहां पे रिक्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए इस देश में क्या बोलते हैं, दूध की क्वालिटी बार बार पूछी जाती है और शराब धड़ल्ले से बिकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको मनोविज्ञान, संविधान, भूगोल, हिंदी, ट्रिक वाला वीडियो, एक एक लाइन का ट्रिक बना बना के मैंने वीडियो बनाए, वो सारा आप देख सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर मेरा कोई 2 भी वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप खुद बिना सब्सक्राइब किए नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।